हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं आपका क्लास 6 का एक नया मैथ का चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया, जैसे कि नेम हमने बोर्ड में लिख रखा है। तो बच्चों वीडियो को देख रहे हो और पहली बार चैनल में विजिट किए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो कहाँ से देख रहे हो वो डिस्ट्रिक्ट या आप कोई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो स्कूल का नाम लिख के डिस्ट्रिक्ट का नाम थोड़ा मेंशन करना, ताकि हमको भी पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो बच्चों चलो रेगुलर बने रहना। ठीक है, मैं आपको हर क्वेश्चन हर चीज़ का आंसर इस वीडियो में यहाँ से शुरू कर रहा हूँ बताना। और आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख के भेजना, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर बताऊंगा। तो बच्चों चलो सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है। व्हाट इज पेरीमीटर? हिंदी में बच्चों ये पेरीमीटर को हिंदी में हम लोग जो बोलते हैं परिमाप बोलते हैं। ठीक है, यदि आप हिंदी स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के हैं, कहीं से देख रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिमाप। ठीक है, और एरिया को बोलते हैं बच्चों क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पेरीमीटर होता क्या है। व्हाट इज पेरीमीटर, यानी परिमाप किसको बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो कि आपका जो पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज प्लेन फिगर, तो क्लोज प्लेन फिगर बच्चों आप लोग पढ़े हैं। प्लेन मतलब क्या है? ये जैसे बोर्ड है, आपका व्हाइट बोर्ड है, एक प्लेन सरफेस है, प्लेन, इस पे जो फिगर होगा ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो प्लेन फिगर होगा। ठीक है, अब बच्चों देखो मैं एक यहाँ सिंपल इस टाइप का डिजाइन बना दिया। ठीक है, तो ये क्लोज है, कारण कि यहाँ से आपको कोई निकलने का रास्ता नहीं है, तो इस टाइप का फिगर को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्लोज फिगर। और यही है कैसे इस टाइप का डिजाइन बना हुआ है, देखिए इस टाइप का, तो यहाँ देखिए ओपन है, यहाँ से निकलने का आपको रास्ता है, तो इसको बोलते हैं ओपन फिगर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग आप समझ गए। अब देखो बच्चों क्या है, इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग इट्स साइड्स। तो साइड्स मीन्स क्या है बच्चों? देखो इस साइड्स में इसका ये चारों ओर आप इसका बाउंड्री में ऐसे एक राउंड चक्कर लगाते हैं तो वो इसका पेरीमीटर हो गया। अब वो पेरीमीटर कितना है, ठीक है, हम लोग अलग इसका फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले कोशिश करते हैं क्या होता है। जैसे बच्चों क्या है, आपका घर है, ठीक है, तो हम लोग क्या होता है बच्चों, जैसे घर होता है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एरिया होता है वो या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। ठीक है, जमीन जैसा रहेगा, जैसा मिलेगा, ठीक है, मेजरमेंट, तो उसका जो टोटल बाउंड्री होगा, ठीक है, जैसे आप इस कॉर्नर यहाँ से चलना शुरू कर दिए और एक राउंड लगाइए इस फिगर में, यहाँ से यहाँ तक आप अपने घर का जो बाउंड्री है बाहर बाहर, तो वो आपका क्या हो गया, उस घर का, आपके घर का पेरीमीटर हो गया। ठीक है, आप कोई फील्ड में दौड़ते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं सुबह सुबह, अब फील्ड आपका एक इस शेप में है कहीं, तो आप यहाँ से चलना शुरू करके फिर एक राउंड लगा के यहाँ तक आते हैं, तो यह आपका क्या है, इट इज योर पेरीमीटर, उसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो बच्चों आजकल देखोगे बहुत सारा हमारे यहाँ स्मार्ट वॉच आ गया, बच्चे लोग स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, पहनते हैं, तो उसमें आप कितना कदम चले, ठीक है, कितना किलोमीटर चले, मीटर चले, वो भी आपको बताता है। तो आप क्या, यदि वो क्लॉक पहने हैं, घड़ी पहने हैं और यहाँ से चलना शुरू किए तो उसमें आपको रीडिंग बता देगा आप अभी इतना मीटर आप चले। तो ये जो टोटल बाउंड्री में आप राउंड लगाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों जैसे क्या है, आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, तो ये मेरे पास एक क्लास 6 का बुक है, तो आप जब इसका ये बाउंड्री साइड को नापते हैं, ठीक है, कितना सेंटीमीटर है, इसका 4 साइड है, तो ये आपका बुक का जो है, इस क्लास 6 के मैथ बुक का ये बाउंड्री हो जाएगा, यानी टोटल पेरीमीटर होगा। ठीक है, यानी टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, अब बच्चों क्या है, दूसरा चीज हम लोग देखते हैं फॉर्मूला में जाने से पहले। ठीक है, यूनिट इसका क्या होता है, मन में क्वेश्चन आया सर यूनिट क्या लिखेंगे, तो बच्चों जैसे मान लो
कि इसमें सेंटीमीटर है दिया हुआ, ये साइड सेंटीमीटर में दिया है, तो आप जो पेरीमीटर निकालोगे उसका यूनिट लिखना सेंटीमीटर में। यदि हमारा ये चारों ओर ये मीटर में मेजर दिया रहेगा तो यूनिट लगाएंगे हम लोग मीटर। तो उम्मीद है बच्चों आपको पेरीमीटर का जो डिफिनेशन है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वीडियो में जो कुछ फार्मूला है हमारा, ठीक है, उन फार्मूला को देखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग जाएंगे बच्चों एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्लासमेट के साथ, क्लास 6 के, ताकि उन लोग भी ये चैप्टर को अच्छा से समझ सकें। ठीक है, अब चलो हम लोग फार्मूला देखते हैं बच्चों फटाफट। कुछ फार्मूला है यहाँ हमारा जो काफ़ी जरूरी है, ठीक है, और कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा आपके मन में तो वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखोगे। और बच्चों प्यारा से कमेंट्स करना, कमेंट्स करने में आपको कुछ लगता नहीं है, पैसा कुछ लगेगा नहीं, तो जरूर करना कमेंट्स, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एक इम्पोर्टेंट फार्मूला का यहाँ डिस्कस करते हैं, जो आपका फार्मूला है, ठीक है, जो आपका इस चैप्टर को बनाने में, एक्सरसाइज को बनाने में सॉल्व होगा। तो सबसे पहले बच्चों देखो पहला हम लोग को मिलेगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो बच्चों क्या है, आप रेक्टेंगुलर फिगर पढ़े हैं, ठीक है, जैसे आपका जो क्लास का कोई बुक है, मैथ है, साइंस है, आपका नोट्स कॉपी है, वो रेक्टेंगुलर शेप होता है। आपके पास स्मार्टफोन होगा, आपका क्लास का जो वॉल है चारों, ठीक है, सीलिंग, फ्लोर, ये सब आपका रेक्टेंगुलर फिगर है, ठीक है। तो बच्चों आपको एक टास्क दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आपके टीचर का जो डेस्क होगा, टेबल होगा, उसका पेरीमीटर लिख के कमेंट बॉक्स में लिखना, या तो आपके क्लासरूम का इनसाइड का पेरीमीटर लिख के कमेंट्स करना, ठीक है। देखो, या आपका मैथ बुक का, ठीक है, आपके पास स्केल होगा, स्केल से मेजर करके आपके पास जो मैथ बुक्स है उसका पेरीमीटर लिख के कमेंट्स करना, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर शेप होता है। तो इस टाइप का फिगर बच्चों, जैसे ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ये हमारा इसको लेंथ बोलते हैं बच्चों, हम लोग लेंथ को जनरली एल लिखते हैं, ठीक है। और ये जो छोटा साइज होता है बच्चों, इसको ब्रेथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेथ, जिसको हम लोग बी लिखते हैं। तो यहाँ क्या है बच्चों, देखोगे 2 ब्रेथ हो गया, 2 लेंथ हो गया, L प्लस एल, बी प्लस बी करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो L प्लस बी। यहाँ जो भी सेंटीमीटर मीटर रहेगा वही यूनिट हम लोग लगाते हैं, यूनिट लिखना। तो ये हमारा बच्चों हो गया फॉर्मूला किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी। जो दूसरा फॉर्मूला मिलेगा बच्चों यहाँ, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो इसका होता है बच्चों चारों साइड इक्वल होता है, इस टाइप से हमारा स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका चारों साइड इक्वल होता है, तो साइड को बच्चों जनरली हम लोग ए लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट में, कहीं कहीं इसको बच्चों एस भी लिख देता है, ठीक है। आपके बुक में क्या लिखा हुआ है वो कमेंट्स करके मुझे बताना, ए लिखा है कि एस लिखा है, आपके कमेंट्स का हम वेट करेंगे, ठीक है। तो देखो चारों साइड है बच्चों, जैसे ये ए है, हम ए मान के लिख रहे हैं, तो कितना ए हो गया, 4a है, तो ये 4a यहाँ लिख देना, यूनिट रह जाएगा, ये यूनिट सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लिखोगे, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला होगा बच्चों यहाँ देखो पेरीमीटर ऑफ, ठीक है, फॉर्मूला आप नोट कर लेना, ठीक है, इक्वालेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बच्चों 3 साइड होता है, ठीक है। इक्वालेटरल मतलब क्या होता है, इसका तीनों साइड इक्वल होगा, ठीक है, तीनों साइड इक्वल होता है। एक एक लाइन काटे हैं बच्चों, यहाँ पे इक्वालेटरल ट्रायंगल जो साइड होता है उसका नोटेशन ए लिखते हैं हम लोग। यहाँ कितना ए हो गया देखो,
ए 3 बार लिखोगे, ऐड करोगे तो 3a यूनिट। ठीक है। अब बच्चों चौथा फॉर्मूला होता है एक, देखो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, ये जो होता है ये दो साइड इक्वल होगा, जिसको हम लोग ए लिखते हैं और ये बी लिखते हैं। तो कितना ए है, 2a प्लस बी। यहाँ जो हमारा यूनिट रहेगा बच्चों वो लिखेंगे। तो बेसिकली बच्चों, ठीक है, कोई भी साइड फिगर हो, ठीक है, लेकिन फिगर होना चाहिए रेगुलर, उसी का हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे इसमें देखो बच्चों 3 है इक्वालेटरल, 4 है तो स्क्वायर, 5 होता है तो पेंटागन, 6 से इक्वल साइड होगा तो हेक्सागन होता है, 7 साइड रहेगा तो सेप्टागन बोलते हैं। ठीक है, तो उतना ही साइड को आपको ऐड करना है। ठीक है, अब बच्चों जो इस चैप्टर एक्सरसाइज में हम लोग को जो फॉर्मूला मिलेगा ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप फटाफट इन फॉर्मूला को नोट कर लें, डेफिनेशन लिख लें। और बच्चों इसमें यदि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ बेसिक, इसमें सिर्फ पेरीमीटर के बारे बता रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग वीडियो जो आएंगे उसमें आपको हम आपके एक्सरसाइज को बताएंगे, आपका क्वेश्चन जो होगा वो बना के दिखाएंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ना बच्चों, सिर्फ लगेगा आपको रेगुलर फिगर का फॉर्मूला हुआ ये। ठीक है, रेगुलर फिगर मतलब उसका साइड्स दिया रहेगा, इक्वल साइड होगा, साइड में कुछ न कुछ रिलेशन होगा। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह का फिगर रहे, ठीक है, जैसे यहाँ एक एस्केलेंटल ट्रायंगल्स होता है, यदि आपका दिमाग में आ रहा होगा तीनों साइड अलग होता है तो उसका तीनों साइड का सम निकाल देना, तो वो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे जब हम लोग बच्चों एक्सरसाइज बनाएंगे, आपका जो चैप्टर्स का क्वेश्चन रहेगा वो सॉल्व करेंगे, कुछ नया फॉर्मूला मिलेगा तो उसको हम उसी समय आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो उम्मीद है बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर करना, अपने क्लासमेट को मेरे चैनल के बारे जरूर बताना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सके मुझे और वीडियो का मजा लेके अपने पढ़ाई और मैथ को अच्छा से समझ सकें। थैंक यू।